आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। बीजेपी आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संकल्प पत्र जारी करेंगे। जानकारी के मुताबिक बीजेपी अपने संकल्प पत्र में प्रदेश में शांति, स्थिरता और विकास से जुड़े मुद्दों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करेगी। भाजपा के संकल्प पत्र में कई बातें अहम होने वाली है। मसलन घोषणा पत्र में सुशासन का मुद्दा तो अहम रहेगा ही, साथ ही कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान देने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर भाजपा चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी ने कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार हमारे राष्ट्रीय नेता और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। आज हमारे संकल्प पत्र की घोषणा होनी है। आज इलेक्शन का घोषणा होने के बाद हमारे राष्ट्रीय नेता भारत का गृह मंत्री अमित शाह जी पहली बार आ रही हैं। आज आने वाले जम्मू कश्मीर के असेंबली के चुनाव के संदर्भ में हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो का भी जो संकल्प पत्र हम आज घोषणा करेंगे। अमित शाह जी उसका घोषणा करेंगे। कल इस जम्मू विभाग का जितने भी विधानसभा है उस विधानसभा के पोलिंग बूथ के अध्यक्षों का बड़ा सम्मेलन, कार्यकर्ताओं का विजय संकल्प सम्मेलन होने वाला है। वो भी आदरणीय अमित शाह जी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देंगे। मेरा पूरा विश्वास है जम्मू कश्मीर जनता उनके भविष्य के लिए, उनके पीढ़ी के भविष्य के लिए, जम्मू कश्मीर विकास के लिए, जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी के लिए, जम्मू कश्मीर को आने वाले दिन में भारत के साथ पूरा विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए जम्मू कश्मीर जनता मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे। केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने तेलंगाना में एक आदिवासी महिला से बलात्कार और हत्या के कथित प्रयास की तुलना कोलकाता के एक अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या से की और कहा कि इस घटना को पीड़िता के रूप में राज्य सरकार से पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। कुमार ने कहा कि राज्य सरकार को ऐसी घटनाओं पर गंभीरता से प्रतिक्रिया देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। कोलकाता की घटना या निर्भया की घटना या यह घटना एक समान है, वह जीवित है, इसलिए कोई नहीं बोल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि या तो पिछली बीआरएस सरकार या वर्तमान कांग्रेस शासन महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराधों को सांप्रदायिक नजरिए से देखती है और उनका समर्थन करती है। वही एआईएमआईएम अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी महिला से बलात्कार और हत्या के कथित प्रयास के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुमुराम भीम आसिफाबाद जिले के जैनूर में दुकानदारों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। तेलंगाना के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीआरएस नेता टी हरीश राव ने तेलंगाना में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर कांग्रेस सरकार को अड़े हाथ लिया। उन्होंने कुमुराम भीम आसिफाबाद जिले के जैनूर की पीड़िता के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की है और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में कांग्रेस की विफलता की निंदा की। बीआरएस विधायक मल्ला रेड्डी ने कहा कि जब केसीआर सीएम थे तो राज्य में कोई अत्याचार और हत्याएं नहीं हुई थी। अब राज्य में उपद्रवी गुंडागर्दी है। जब से कांग्रेस तेलंगाना में सत्ता में आई है, जनता परेशान है। तेलंगाना आने के बाद, उससे पहले हमारा सीएम अपना सीएम केसीआर साहब ने इतना अच्छा परिपालन करता था, फ्रेंडली पुलिस रहता था, किधर भी अत्याचार नहीं होता था, किधर भी मर्डर नहीं होता था, किधर भी अच्छा रुनमा भी होता था, किसान लोग खुश था। अभी तेलंगाना आने के बाद सब खत्म हो गया, तेलंगाना का शान ही खत्म हो गया। किधर भी अत्याचार हो रहा पूरा तेलंगाना में, और इधर भी मर्डर चल रहा, पूरा रउडी गुंडाइज्म चल रहा पूरा तेलंगाना में। किधर भी देखो, किधर भी काम नहीं चल रहा किसी का भी, हर जगह मर्डर चल रहा, अत्याचार चल रहा, किसान मर रहे, रुनमा भी बोल रहे, झूठा बात बोल दिया, 40 करोड़ 50 करोड़ 400 उतना बोल दिया, 40,000 करोड़ कुछ नहीं है, 12-13 हजार करके खत्म कर दिया। अभी देखो किसान हमारा मेडचल में ही रात में फैन को हैंग कर लिया, ऐसा मर जा रहे पूरा। किधर भी व्यवस्था ठीक नहीं है। आपका डिमांड क्या है सर इनका इशू देके जो आदिवासी महिला पूरा कंट्रोल करना आदिवासी लोगों को। हर जगह रोज एक अत्याचार हो रहा है, अब देखो कंट्रोल ही नहीं है।
कोई प्रतिष्ठा ही नहीं, पुलिस व्यवस्था कंट्रोल नहीं है इधर भी। तेलंगाना कांग्रेस आने के बाद कुछ 9 महीने से अथलम कुतलम हो गया पूरा तेलंगाना, काम नहीं कर रहे कोई भी, पब्लिक पूरा परेशान है, हैरान में है। उसका ऊपर हाइड्रा ला के और हैरान कर दिया सब। गणेश चतुर्थी नजदीक आते ही हैदराबाद पुलिस ने सुरक्षित और शांतिपूर्ण उत्सव सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में रात 10 बजे के बाद तेज गाना और स्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध के साथ साथ पंडालों में लॉटरी, शराब के सेवन और राजनीतिक या उत्तेजक भाषणों पर प्रतिबंध शामिल है। आयोजकों को निर्देश दिया गया है कि वे मूर्ति स्थान के लिए कोई अस्थायी संरचना न बनाए, मूर्ति को सड़कों या फुटपाथों पर नहीं रखा जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि सार्वजनिक स्थान सुलभ रहे। अस्थायी पंडालों को मजबूत संरचनाओं, तिरपाल से ढकी छत और सुरक्षित बिजली कनेक्शन के साथ सुरक्षित होना आवश्यक है। सुरक्षा एवं संरचना बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निरंतर निगरानी अनिवार्य है। बाढ़ से जूझ रहे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विजयवाड़ा का हवाई सर्वे किया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का नाव में बैठकर जायजा लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने शिवराज सिंह को बाढ़ के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विजयवाड़ा में अभूतपूर्व संकट की स्थिति है करेंगे और तात्कालिक राहत जो दी जानी है उसके बारे में चर्चा करके मैं यहाँ से दिल्ली जाऊँगा और दिल्ली जाके इन सब विषयों पर चर्चा करके केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाओं के तहत जो लाभ दिया जा सकता है, क्योंकि पुरानी सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील है और यहाँ के सीएम चंद्रबाबू नायडू गारू वो भी बहुत चिंतित है। मैंने उनकी आंखों में भी आंसू देखे हैं। मिलकर काम करेंगे और कृषि मंत्री के रूप में अथैया जी यहाँ है, मैडम यहाँ है, बीजेपी के प्रेसिडेंट के नाते लगातार वो काम कर रही है। हमारे मेरे साथी मंत्री जो रूरल डेवलपमेंट देखते हैं वो भी आए, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इस परेशानी के बाहर निकाल के ले जाएंगे। किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है, हम साथ मिलकर काम करेंगे और इस संकट से बाहर निकलेंगे, ये कहने में आपके बीच आए हैं। कर्नाटक में भाजपा ने कहा कि अगर सरकार कुंदापुर सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल को हिजाब पहनकर छात्राओं को धूप में खड़ा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रिंसिपल अवार्ड रोकती है तो पार्टी विरोध करेगी। कर्नाटक सरकार ने उडुपी जिले के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल विजय रामकृष्ण को पुरस्कार देने से मना कर दिया है। आपको बता दें कि रामकृष्ण ने 2021 में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर महीनों तक क्लास के बाहर धूप में खड़े रहने के लिए कहकर विवाद खड़ा कर दिया था, जब राज्य में हिजाब विवाद चरम पर था। भाजपा विधायक टी.एस. श्रीवत्स ने कहा कि अगर फैसला तुरंत वापस नहीं लिया गया तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस संबंध में निर्णय पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सलाह मशविरा करने के बाद लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसलों को मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं लाया जाता है। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड सदस्य चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने और मतदान के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मुस्लिम संसद सदस्यों की श्रेणी के तहत तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के सदस्यों के लिए चुनाव प्रक्रिया की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। नामांकन इस महीने की 9 तारीख सोमवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच जमा किए जाएंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 12 तारीख गुरुवार को दोपहर 3 बजे से पहले है। नामांकन की जांच इस महीने की 13 तारीख शुक्रवार को दोपहर 1 बजे तक होगी। उम्मीदवार इस महीने की 17 तारीख मंगलवार को दोपहर 3 बजे से पहले अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। उम्मीदवारों की अंतिम सूची इस महीने की 18 तारीख बुधवार को प्रकाशित की जाएगी। यदि चुनाव आवश्यक हुआ तो मतदान इस महीने की 19 तारीख गुरुवार को 10 बजे से 4 बजे तक होगा। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।